बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। दोस्तों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस कदर मोहब्बत आप लोग मुझे दे रहे हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, दोस्तों को भी बता रहे हैं, इस बात का मुझे अंदाज़ा है। और आज मैं आपको एक ऐसा नायाब वजीफ़ा बता रहा हूँ कि जिसके करने से अगर कोई भी बहन या बेटी अपने घर में नाखुश है और उसका शौहर तवज्जो नहीं दे रहा है या घर में लड़ाई झगड़ा फसाद बहुत ज़्यादा है, तो इस वजीफ़ा के बरकत से आप देखेंगे कि हैरत अंगेज़ तौर पर घर में सुकून हो जाता है और साहिब वजीफ़ा इस वजीफ़े से इस कदर फ़ायदा उठाता है कि जिसकी कोई हद नहीं। एक बहन का फ़ोन आया कि 2 साल या 1.5 साल का अरसा हो चुका है, मेरा शौहर दुबई में है और वो मुझे नहीं बुला रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि इतना अर्सा हो गया वो तवज्जो भी नहीं देते हैं। उनको ये वजीफ़ा बताया तो अल्लाह पाक ने करम किया और उस वजीफ़े के फ़ौरी बाद उस शख्स ने उसे बुला लिया। इसी तरह से एक माजी ने बताया कि उनकी बेटी पर उसके ससुराल वाले बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं और बहुत लड़ते झगड़ते हैं, शौहर अच्छा बर्ताव नहीं करता। तो उन्हें फिर जब ये वजीफ़ा बताया गया तो उन्होंने माजी ने कहा कि नहीं, वो बेटी नहीं कर सकती। मैंने कहा फिर आप कर लें। उन माजी ने ये वजीफ़ा किया और अल्लाह पाक ने करम किया कि वही बच्ची अपने सास ससुर और शौहर की आंखों का तारा हो गई और उसके घर में इज़्ज़त और तकरीम हो गई। लेकिन इन दोनों वजीफ़ों में ये हुआ कि उनको लोहे मुज़म्मिल बना कर दी गई थी। अब लोहे मुज़म्मिल के बग़ैर आप करें तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन लोहे मुज़म्मिल की बरकत से अल्लाह पाक ने बहुत करम किया। और जो वजीफ़ा उन्होंने किया वो वजीफ़ा मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ। बहुत से दोस्त गौर से वीडियो नहीं देखते, नहीं सुनते और फिर मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि वजीफ़ा कौन सा था या कब पढ़ें, या खाली पोस्ट पढ़कर ही कह देते हैं, कमेंट्स में लिख देते हैं वजीफ़ा बता दें। तो दोस्तों, आप गौर से वीडियो देखा करें और एक बार नहीं, आप इसको कई बार देखें तो आपको हर बार देखने में इसमें नए पॉइंट मिलेंगे, नई चीज़ें, नई बातें आपको मिलेंगी। वजीफ़ा जो है कलमा तैयबा, पहला कलमा 313 बार पढ़ें। जिसके साथ ऐसा मसला हो कि उसके ससुराल में इज़्ज़त ना हो, शौहर तवज्जो ना देता हो, 313 बार पहला कलमा पढ़ें। और अगर कोई कुरान पाक पढ़े हुए हैं तो वो सूरह मुज़म्मिल का विर्द 11 बार भी साथ पढ़ सकते हैं, या जिनके पास सूरह मुज़म्मिल है। और इसकी मुद्दत 21 यौम है। ख़वातीन ने ज़ाहिर करना है तो वो 41 दिन का नहीं कर सकते, तो 21 यौम करेंगे। और पहले 21 यौम गुजर जाए, इंशाअल्लाह ताला 100% इसके नताइज बरामद होते हैं। बिलफ़र्ज़ खुदा न खासा के 21 यौम में वो नहीं कर सकते और पढ़ना इसे फजर के टाइम में, तो 21 यौम नहीं कर सकते, तो फिर आप इसको दोबारा से फिर 21 यौम का शुरू करेंगे और फिर इसका असरात देखें, यानी 3-21 यौम हद है इसकी। वरना पहले मुझे हमेशा से पहले 21 यौम में ही इसके रिज़ल्ट मिल गए हैं। और अगर सूरह मुज़म्मिल नहीं पढ़नी है तो फिर इस वजीफ़ा को सूरज निकलने के बाद 313 बार कलमा अव्वल पढ़ सकते हैं। अगर सूरज निकलने के बाद भी नहीं पढ़ सकते तो फिर ज़ोहर के बाद पढ़ सकते हैं, यानी असर से पहले पहले पढ़ें तो इसके असरात उनको मिलेंगे। और अगर सूरह मुज़म्मिल के साथ पढ़ना है तो फिर आप इसको फजर के साथ पढ़ेंगे, फजर की नमाज से पहले पढ़ें या फजर की नमाज के फौरी बाद।
اور یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے صرف میں نے آپ کو ابھی 2 واقعات بتائے ہیں. بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ اس وظیفہ کی برکت سے حیرت انگیز نتائج برآمد ہوئے. اور اس کی قوت طاقت بارے صرف میں آپ سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو ایک کافر کو بھی مسلمان کر دیتا ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جو کہ ناپاک کو پاک کر دیتا ہے. اس کلمے کی اہمیت اور اس کی افادیت لامحدود ہے. اور سب سے اہم بات کہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. اس بارے میں انشاءاللہ تعالی عنقریب میں ویڈیو تیار کروں گا. اس کلمے مبارکہ کی روحانیت بارے کے نقطہ کیوں نہیں ہے، اور اس کے تصرف بارے، اور اس کے حصے 2 ہیں، دونوں حصوں کے بارے میں انشاءاللہ تعالی جلد ویڈیو میں بناؤں گا. اور اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے. آپ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے بہت سے ایسے دوست ہیں جو کہ صرف ویڈیو دیکھتے ہیں، چینل سے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے. تو یہ آپ کو ریڈ کلر کا نشان نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر. آپ نے ویڈیو کے بعد اس کو پریس کرنا ہے، سبسکرپشن کے بٹن کو، اور اس ساتھ ہی اس کے بیل آئیکن ہوتا ہے، اس کو آپ پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے. اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے. اللہ حافظ.